हाँ तो मेरे प्यारे भाई, कैसे हैं आप सब। हम उम्मीद कर रहे हैं कि आप लोग अच्छे होंगे और अच्छे से स्टडी कर रहे होंगे। तो जैसे आप सभी जान रहे हैं, कल वीडियो नहीं आ पाया, थोड़ा रिचार्ज ख़त्म हो गया था जिसके कारण से वीडियो नहीं आ पाया। तो उससे टेंशन लेने की बात नहीं है। तो आज हम लोग देखेंगे क्लास 11 पॉलिटिकल साइंस अध्याय 7 राष्ट्रवाद चैप्टर को हम लोग आज देखेंगे। कुल 40 प्रश्न दिए गए हैं। प्रत्येक प्रश्न के साथ 4 विकल्प दिए गए हैं। इसमें से किसी एक विकल्प को चुनना है। तो ये चैप्टर को पूरा पॉइंट के साथ बनाया गया है, तो आप लोग वीडियो को अंत तक ज़रूर देखिएगा। तो आते हैं क्वेश्चन पे। देखिए क्या कह रहा है क्वेश्चन। पहला क्वेश्चन कह रहा है, राष्ट्रवाद का अर्थ है राज्य के प्रति निष्ठा, राष्ट्र के प्रति निष्ठा, धर्म के प्रति निष्ठा, और डी क्या कह रहा है, व्यक्ति के प्रति निष्ठा। तो पहला का राइट आंसर क्या आ जाएगा, ऑप्शन बी, राष्ट्र के प्रति निष्ठा। ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिए कह रहा है कि राष्ट्रवाद की भावना किससे जुड़ी होती है, धर्म से, संस्कृति, भाषा और साझा इतिहास से, सी है जाति से, डी है राजनीति से। तो दूसरा का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, संस्कृति, भाषा और साझा इतिहास है। ठीक है, आप लोग देख सकते हैं। अगला नंबर का क्वेश्चन देखिए कह रहा है, आधुनिक राष्ट्रवाद की उत्पत्ति कब हुई, प्राचीन काल में, मध्य काल में, आधुनिक काल में, डी है भविष्य में। तो तीसरा का जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, आधुनिक काल में। जो आधुनिक राष्ट्रवाद की उत्पत्ति हुई थी वो कब हुई थी, आधुनिक काल में हुई थी। ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिए कह रहा है, 4 नंबर का रहा है, आधुनिक राष्ट्रवाद की शुरुआत किस देश से मानी जाती है, भारत से, अमेरिका से, फ्रांस से, रूस से। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, फ्रांस से मानी जाती है। ठीक है। चलिए 5 नंबर का क्वेश्चन देखिए कह रहा है, राष्ट्रवाद की भावना सबसे पहले कहाँ प्रकट हुई। जो राष्ट्रवाद की जो भावना थी सबसे पहले कहाँ प्रकट हुई। ठीक है। तो ये है यूरोप, एशिया, अफ्रीका, अमेरिका। तो 5 का जो राइट आंसर क्या आ जाएगा ऑप्शन ए, यूरोप। ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए कह रहा है, भारत में राष्ट्रवाद की भावना कब उत्पन्न हुई। जो भारत में जो राष्ट्रवाद की भावना उत्पन्न हुई वो कब हुई, ए है 1857 की क्रांति से, बी है 1919 में, सी कह रहा है 1942 में, और डी है 1885 में। तो 6 का जो राइट आंसर क्या आ जाएगा ऑप्शन ए, 1857 की क्रांति से। ठीक है। इसका यहाँ कुछ पॉइंट दिया गया है, इसको देख लेते हैं। कह रहा है कि 19वीं शताब्दी में कई कारकों के संयुक्त प्रभाव से उत्पन्न हुआ 1857 की क्रांति ने पहली बार एकता और ब्रिटिश विरोधी संघर्ष की भावना को जन्म दिया। वही स्वदेशी आंदोलन और असहयोग आंदोलन जैसे राष्ट्रीय आंदोलनों ने राष्ट्रवाद को मजबूत किया। राष्ट्रवाद के प्रमुख कारण और घटनाएं, 1857 की क्रांति, इस विद्रोह ने भारतीयों में पहली बार एकता का एहसास कराया और ब्रिटिश शासन के खिलाफ संगठित संघर्ष की भावना जगाई, जिससे राष्ट्रवाद मजबूत हुआ। तो आप लोग समझ गए होंगे, ये था इसका पॉइंट। तो अगला क्वेश्चन देखिए, 7 नंबर का क्वेश्चन कह रहा है, पॉइंट को याद आप लोग कर लीजिएगा। 7 नंबर क्वेश्चन देखिए, राष्ट्रवाद का प्रमुख उद्देश्य है, यह है सत्ता प्राप्त करना, राष्ट्र की एकता और स्वतंत्रता, सी है शासन चलाना, डी है धर्म प्रसार। तो जो 7 का जो राइट आंसर क्या आ जाएगा ऑप्शन बी, राष्ट्र की एकता और स्वतंत्रता। ठीक है। चलिए अगला नंबर क्वेश्चन देखिए, 8 नंबर का रहा है कि राष्ट्रवाद का आधार क्या है, साझा पहचान, साझा सरकार, साझा कानून, साझा धन। ठीक है। तो 8 नंबर क्वेश्चन का राइट आंसर क्या आ जाएगा ऑप्शन ए, साझा पहचान, ऑप्शन ए। 9 नंबर क्वेश्चन देखा रहा है, नागरिक राष्ट्रवाद का आधार है, नागरिक राष्ट्रवाद का आधार है धर्म, नागरिकता, जाति, संस्कृति। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी,
नागरिकता, जो नागरिक राष्ट्रवाद का आधार क्या है और नागरिकता है। ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिए, कह रहा है 10 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि सांस्कृतिक राष्ट्रवाद का आधार है कानून, धर्म, संस्कृति और परंपरा। डी है राजनीति। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, संस्कृति और परंपरा। ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिए, कह रहा है 11 में, भारत में राष्ट्रवाद की भावना को किसने बढ़ावा दिया। जो भारत में राष्ट्रवाद की भावना थी वो किसने बढ़ावा दिया। अंग्रेजी शासन ने, औद्योगिक क्रांति ने, धार्मिक आंदोलनों ने, डी है संविधान ने। तो 11 का जो राइट आंसर क्या हो जाएगा ऑप्शन ए, अंग्रेजी शासन ने। ठीक है। जो भारत में राष्ट्रवाद की भावना को बढ़ावा दिया वो अंग्रेजी शासन ने दिया था। ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, कह रहा है 12 नंबर क्वेश्चन देखिए, कह रहा है राष्ट्रवाद की भावना के बिना राज्य होता है अस्थाई, भावनाहीन, अराजक, अधूरा। तो 12 का राइट आंसर क्या आ जाएगा ऑप्शन डी, अधूरा। जो राष्ट्रवाद की भावना के बिना राज्य क्या होता है, अधूरा होता है। 13 नंबर क्वेश्चन देखिए, कह रहा है राष्ट्रीयता की भावना का परिणाम क्या होता है। एकता, असमानता, संघर्ष, अलगाव। तो 13 का राइट आंसर क्या आ जाएगा ऑप्शन ए, एकता। ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिए 14 नंबर का रहा है राष्ट्रवाद का दुरुपयोग किस रूप में होता है। जो राष्ट्रवाद का दुरुपयोग होता है वो किस रूप में होता है। एकता, सहयोग, सांप्रदायिकता, भाईचारा। तो 14 का जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, सांप्रदायिकता। जो राष्ट्रवाद का दुरुपयोग होता है वो सांप्रदायिकता रूप में होता है। ठीक है। भारत एक राष्ट्र है। 15 का राइट आंसर क्या हो जाएगा, धार्मिक, धर्मनिरपेक्ष, सांप्रदायिक, एक धर्मी। तो जो भारत एक कैसा राष्ट्र है, आप लोग तो सभी जान रहे होंगे कि भारत एक धर्मनिरपेक्ष राष्ट्र है, ऑप्शन बी। अगला क्वेश्चन देखिए, कह रहा है 16 नंबर क्वेश्चन देखिए, राष्ट्रवाद की भावना को बढ़ावा देने वाला प्रमुख आंदोलन कौन सा था। स्वदेशी आंदोलन, असहयोग आंदोलन, भारत छोड़ो आंदोलन, नमक सत्याग्रह। तो 16 का जो राइट आंसर क्या आ जाएगा ऑप्शन ए, स्वदेशी आंदोलन। अगला क्वेश्चन देखिए, कह रहा है 17 नंबर, भारत का राष्ट्रीय गान कौन सा है। ये तो एकदम बच्चा वाला सवाल है, आप लोग कमेंट में बता दीजिएगा कि कौन सा होगा। ठीक है। और हम देखते हैं इस वीडियो में कितना कमेंट आता है। भारत का राष्ट्रीय गान कौन सा है, वंदे मातरम है कि जनगण मन है, सारे जहां से अच्छा, जय हो। तो इसका राइट आंसर आप लोग को कमेंट में बताना है। चलिए हम अगला आगे क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। 18 नंबर का क्वेश्चन देखिए, कह रहा है भारत का राष्ट्रीय गीत कौन सा है। वंदे मातरम, जनगण मन, जय हो, भारत माता की जय। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा वंदे मातरम, ऑप्शन ए। अगला क्वेश्चन देखिए, कह रहा है 19 नंबर, राष्ट्रवाद की भावना किससे जुड़ी होती है। जो राष्ट्रवाद की भावना है वो किससे जुड़ी होती है। राजनीतिक निष्ठा, राष्ट्र के प्रति प्रेम, धर्म का पालन, सरकार का अनुसरण। तो 19 का जो राइट आंसर क्या आ जाएगा ऑप्शन बी, राष्ट्र के प्रति प्रेम। ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, कह रहा है 20 नंबर, राष्ट्र की एकता के प्रतीक है ध्वज, संसद, संविधान, सेना। तो राष्ट्र की एकता के प्रतीक क्या है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, ध्वज। अगला क्वेश्चन देखिए, कह रहा है राष्ट्रवाद की जड़ें किस क्रांति से जुड़ी है। जो राष्ट्रवाद की जो जड़ है वो किस क्रांति से जुड़ी है। फ्रांसीसी क्रांति, अमेरिकी क्रांति, रूसी क्रांति, भारतीय स्वतंत्रता संग्राम। तो 21 का जो राइट आंसर क्या आ जाएगा ऑप्शन ए, फ्रांसीसी क्रांति। जो राष्ट्रवाद की जो जड़ें जुड़ी है वो फ्रांसीसी क्रांति से जुड़ी है। ठीक है दोस्तों। 22 नंबर का क्वेश्चन देखिए, कह रहा है राष्ट्रवाद की भावना से क्या लाभ होता है। असमानता, विभाजन, राष्ट्रीय एकता, संघर्ष।
तो राष्ट्रवाद की भावना से जो क्या लाभ होता है, तो इसका राइट आंसर क्या आ जाएगा, ऑप्शन सी, राष्ट्रीय एकता। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए, 23 नंबर क्वेश्चन देखिए, कह रहा है कि भारत में राष्ट्रवाद का स्वरूप कैसा है। जो भारत में राष्ट्रवाद है उसका स्वरूप कैसा है, धार्मिक, सांस्कृतिक, समावेशी, आक्रामक। तो 23 का राइट आंसर क्या आ जाएगा, ऑप्शन सी, समावेशी। इसका यहाँ कुछ पॉइंट दिया गया है, आप लोग देख सकते हैं। कह रहा है कि समावेशी का अर्थ ऐसी प्रक्रिया या वातावरण जहाँ किसी भी व्यक्ति या समूह को अलग या बहिष्कृत न किया जाए, बल्कि सभी को शामिल किया जाए और उनके साथ समान पूर्ण व्यवहार किया जाए। तो समावेशी का मतलब आप लोग समझ गए होंगे कि किसी से बहिष्कृत न करना, सबके साथ समान व्यवहार करना, समावेशी का मतलब ये होता है। ठीक है, चलिए 24 नंबर क्वेश्चन देखिए, कह रहा है राष्ट्रवाद का विरोधी तत्व है देशभक्ति, सांप्रदायिकता, राष्ट्रीय एकता, भाईचारा। तो राष्ट्रवाद का जो विरोधी तत्व है वो क्या है, 24 का राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन बी, सांप्रदायिकता। 25 नंबर का क्वेश्चन देखिए, कह रहा है राष्ट्रवाद का एक प्रकार है नागरिक राष्ट्रवाद, सांस्कृतिक राष्ट्रवाद, धार्मिक राष्ट्रवाद, उपयुक्त सभी। तो 25 का राइट आंसर क्या आ जाएगा, ऑप्शन डी, उपयुक्त सभी। राष्ट्रवाद का प्रकार जो है नागरिक राष्ट्रवाद भी है और सांस्कृतिक राष्ट्रवाद भी है और धार्मिक राष्ट्रवाद भी। ठीक है, तो इसका राइट आंसर क्या आ जाएगा, ऑप्शन सी, उपयुक्त सभी। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, कह रहा है 26 नंबर, भारत में राष्ट्रवाद का दूसरा चरण कब आया। जो भारत में राष्ट्रवाद का जो दूसरा चरण था वो कब आया, 1905 में, 1919 में, 1942 में, 1985 में। तो 26 का जो राइट आंसर क्या आ जाएगा, ऑप्शन ए, 1905 में। जो भारत में राष्ट्रवाद का दूसरा चरण आया वो 1905 में आया। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देख कर रहा है राष्ट्रवाद का मूल आधार है साझा इतिहास और संस्कृति, साझा धर्म, साझा जाति, साझा राजनीति। तो जो 27 का राइट आंसर क्या आ जाएगा, ऑप्शन ए, साझा इतिहास और संस्कृति। ठीक है, 28 नंबर क्वेश्चन देखिए, कह रहा है राष्ट्रवाद और देशभक्त में क्या अंतर है। दोनों समान है, देशभक्ति भावना है और राष्ट्रवाद विचार है। राष्ट्रवाद भावना है, देशभक्ति विचार है, कोई अंतर नहीं है। तो 28 का जो राइट आंसर क्या आ जाएगा, ऑप्शन बी, देशभक्ति भावना है और राष्ट्रवाद विचार है। ठीक है, ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, 29 नंबर क्वेश्चन कह रहा है राष्ट्रवाद का प्रमुख लक्षण है विभाजन, एकता, युद्ध, असहिष्णुता। तो 29 का जो राइट आंसर क्या आ जाएगा, ऑप्शन बी, एकता। जो राष्ट्रवाद का प्रमुख लक्षण क्या है, एकता है। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, कह रहा है 30 नंबर क्वेश्चन देखिए, कह रहा है भारत का राष्ट्रीय प्रतीक कहाँ से लिया गया है। जो भारत का जो राष्ट्रीय प्रतीक है वो कहाँ से लिया गया है। ए है सारनाथ के सिंह स्तंभ से, बी है अमरावती से, सी है अजंता से, डी है नालंदा से। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, 30 का, सारनाथ के सिंह स्तंभ से। इसका यहाँ पॉइंट लिख दिया गया है कि भारत का राष्ट्रीय प्रतीक प्राचीन उत्तर प्रदेश के सारनाथ में स्थित सम्राट अशोक के सिंह स्तंभ से लिया गया है। जो भारत का जो राष्ट्रीय प्रतीक जो लिया गया है उत्तर प्रदेश के सारनाथ में जो स्थित सम्राट अशोक के चिन्ह है उसी स्तंभ से लिया गया है। ठीक है, तो आप लोगों को समझ में आ गया होगा। तो चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। 31 नंबर क्वेश्चन देखिए, कह रहा है भारत का राष्ट्रीय ध्वज कब अपनाया गया। जो भारत का राष्ट्रीय ध्वज था वो कब अपनाया गया, 22 जुलाई 1947, 15 अगस्त 1947,
26 जनवरी 1950, 14 अगस्त 1947। तो जो भारत का राष्ट्रीय ध्वज था वो कब अपनाया गया? तो 31 का जो राइट आंसर क्या आ जाएगा? ऑप्शन ए 22 जुलाई 1947। ठीक है, यहाँ कुछ पॉइंट दिए गए हैं, आप लोग देख सकते हैं। भारत का राष्ट्रीय ध्वज तिरंगा वर्तमान स्वरूप में 22 जुलाई 1947 को भारत की संविधान सभा द्वारा अपनाया गया था। यह भारतीय स्वतंत्रता से कुछ ही दिन पहले का घटनाक्रम था और इसने स्वतंत्रता भारत के राष्ट्रध्वज के रूप में अपनी भूमिका निभाई। तो आप लोगों को देख करके समझ में आ गया होगा, आप लोग देख लीजिएगा। और बढ़ते हैं अगला क्वेश्चन की ओर। 32 नंबर का क्वेश्चन देखिए, कह रहा है राष्ट्रवाद का मूल तत्व है राष्ट्र के प्रति निष्ठा, धर्म का पालन, जाति का समर्थन, सरकार का अनुसरण। तो जो 32 का राइट आंसर क्या आ जाएगा? ऑप्शन ए राष्ट्र के प्रति निष्ठा। जो राष्ट्रवाद का मूल तत्व है वो क्या है? राष्ट्र के प्रति निष्ठा है। ठीक है, तो चलिए 33 नंबर क्वेश्चन देखिए, कह रहा है राष्ट्रवाद का सही रूप कौन सा है? असहयोग और एकता, विभाजन, संघर्ष, घृणा। तो जो 33 का जो राइट आंसर क्या आ जाएगा? ऑप्शन ए सहयोग और एकता। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए, भारत का राष्ट्रीय आदर्श वाक्य है जय जवान जय किसान, सत्यमेव जयते, वंदे मातरम, सर्वभवन्तु सुखिनः। तो ये 34 का राइट आंसर क्या आ जाएगा? ऑप्शन बी सत्यमेव जयते। जो भारत का राष्ट्रीय आदर्श वाक्य है सत्यमेव जयते है। ठीक है, 35 नंबर क्वेश्चन देखिए, कह रहा है कि राष्ट्रवाद का विकास कब हुआ? 17वीं शताब्दी में, 18वीं शताब्दी में, 19वीं शताब्दी में या 20वीं शताब्दी में? तो 35 का जो राइट आंसर क्या आ जाएगा? ऑप्शन बी, इसका राइट आंसर क्या आ जाएगा? ऑप्शन बी 18वीं शताब्दी में। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए, कह रहा है इसका यहाँ कुछ पॉइंट दिया गया है, आप लोग देख लीजिए कि राष्ट्रवाद का विकास मुख्य रूप से 18वीं और 19वीं सदी में यूरोप में हुआ, जिसकी पहली स्पष्ट अभिव्यक्ति फ्रांसीसी क्रांति 1789 के साथ हुई। इसके बाद 19वीं सदी के उत्तरार्ध में ब्रिटिश साम्राज्यवाद की प्रतिक्रिया में भारत में भी राष्ट्रवाद का संगठित आंदोलन शुरू हुआ। ठीक है, तो चलिए 36 नंबर क्वेश्चन देखिए, कह रहा है आप अगला क्वेश्चन, राष्ट्रवाद का एक रूप है सांस्कृतिक राष्ट्रवाद, धार्मिक राष्ट्रवाद, नागरिक राष्ट्रवाद, उपयुक्त सभी। तो 36 का जो राइट आंसर क्या आ जाएगा? ऑप्शन डी उपयुक्त सभी। जो भारत का एक राष्ट्रवाद का एक रूप है, सांस्कृतिक राष्ट्रवाद भी है और धार्मिक राष्ट्रवाद रूप भी है और नागरिक राष्ट्रवाद रूप भी है। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी उपयुक्त सभी। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए 37 नंबर का, भारत का राष्ट्रीय पशु कौन सा है? ये तो एकदम बच्चा वाला सवाल है, आप लोग देख सकते हैं शेर, बाघ, हाथी, मोर। एक क्वेश्चन का राइट आंसर आप लोग कमेंट में बताइएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, कह रहा है 38 नंबर, भारत का राष्ट्रीय पक्षी कौन सा है? ये सब एकदम केजी क्लास वाला सवाल है, आप लोग कमेंट में बताइएगा कि इसका कौन होगा और हम आप लोगों का कमेंट का हम इंतज़ार करेंगे। आप लोग देख सकते हैं भारत का राष्ट्रीय फूल कौन सा है? कमल, गुलाब, सूरजमुखी, गेंदा। ये सब क्वेश्चन हम आप लोगों के लिए छोड़ देते हैं, देखते हैं कितने लोग सही जवाब देते हैं और कितने लोग गलत जवाब देते हैं। तो कमेंट जरूर कीजिएगा। 40 नंबर क्वेश्चन का रहा है भारत का राष्ट्रीय फल कौन सा है? केला, सेब, आम, संतरा। ये सब एकदम बच्चा वाला सवाल है, आप लोग कमेंट में ज़रूर बताइएगा ताकि हम देखते हैं कितने लोग सही कर पाते हैं और कितने लोग गलत करते हैं। ठीक है, तो ये था हमारा लास्ट क्वेश्चन और इससे पहले 1 से 6 चैप्टर का पूरा MCQ क्वेश्चन चढ़ा दिया गया है, यही चैनल पर जा कर के देख सकते हैं। तो बने रहिए और
वीडियो अच्छा लगे तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ताकि ऐसे ही वीडियो आप लोगों तक पहुंचता रहेगा। तो मिलते हैं अगली वीडियो में। जय हिंद।